नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का भक्ति काल का प्रमुख टॉपिक सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछली वीडियो में मैंने सूफी काव्य धारा का जो एक दर्शन था उसके बारे में बताया, और इसी क्रम में आगे हम सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। और सूफी काव्य धारा, जिसको प्रेमाश्री काव्य परंपरा भी कहा जाता है, इस धारा के साधक परमात्मा हैं, उसको पत्नी और आत्मा को पति के रूप में परिकल्पित करते हैं। और ये कवि खुदा के साथ भय का नहीं वरन प्रेम का संबंध स्थापित करते हैं। इनका लक्ष्य मार्फत यानी सिद्धावस्था है, जिसमें साधक अपनी आत्मा परमात्मा में लीन कर देता है। और ये इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक के सफ़र में विश्वास करते हैं। मतलब इश्क मजाकी लौकिक प्रेम और इश्क हकीकी परमात्मा से प्रेम, अर्थात ये लौकिक प्रेम से शुरुआत करते हुए परमात्मा के प्रेम की यात्रा करते हैं। भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत प्रेमाख्यानक परंपरा में प्रेम तत्व सर्वोपरि है। सूफी कवियों ने अपनी भक्ति संबंधी भावनाओं को भारतीय घरों में प्रचलित प्रेमाख्यानक या प्रेमाख्यानों द्वारा अभिव्यक्त किया। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब सूफियों का आगमन भारत में हुआ तो उन्होंने भारतीय परंपरा में जो प्रेम कहानियाँ थी उनको आधार मानकर अपनी काव्य रचना की। उन भारतीय प्रेम कहानियों में या प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में परमात्मा को वो पत्नी अर्थात मासूका मानते हैं और खुद को प्रेमी अर्थात आशिक मानते हैं, और लौकिक प्रेम से अपने शुरुआत करते हुए इश्क हकीकी तक पहुँचते हैं। हिंदी साहित्य में सूफी काव्य परंपरा का समय 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जा सकता है। और इस परंपरा का सूत्रपात 1379 ईस्वी सन में मुल्ला दाऊद की रचना चंदाइन से होता है। अन्य महत्वपूर्ण कवि इसमें जायसी है, जिन्होंने पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम की रचना की। अन्य कवि मंजन, जिन्होंने मधुमालती की रचना की, उस्मान, जिन्होंने चित्रावली की रचना की, और कासिम शाह, जिन्होंने हंस जवाहिर की रचना की है। सूफी काव्य धारों में की जो विशेषता है, काव्य की विशेषता है, उनको हम मुख्य दो भागों में बांटते हैं। कोई भी काव्य की विशेषताएं दो भागों में बांटी जाती है। पहली विशेषता उसका होता है संवेदना पक्ष, जिसको भावगत विशेषता भी कहते हैं, और दूसरा होता है शिल्प पक्ष। तो सबसे पहले अपने भावगत विशेषताओं में इनकी प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। प्रेम की मूल्य के रूप में स्थापना, अगर ये पहली विशेषता मानी जाए सूफियों में, तो भक्ति काल के मूल में प्रेम तत्व की प्रधानता है, क्योंकि भावना प्रधान भक्ति का आधार प्रेम ही है। किंतु भक्ति काव्य के अंतर्गत सूफी परंपरा में मानवीय प्रेम को मूल रूप से स्थापित किया गया है। उनका अलौकिक प्रेम अर्थात इश्क हकीकी, इश्क मजाकी मतलब लौकिक प्रेम से शुरू होता है, और इस प्रकार ईश्वर प्रेम से पहले मानव प्रेम की स्थापना करते हैं। सूफियों ने पुरुष को आत्मा व प्रियात्मा को परमात्मा माना है, और कांटों भरे रास्ते पर चलते हुए परमात्मा से मिलन की कल्पना की है। इस प्रकार इनके अध्यात्म का सार मानव प्रेम है। और पद्मावत में ये कहा भी गया है, मानुष प्रेम बहु बैंकुटी, ना ही ते कह छार एक मुट्ठी।
इसकी दूसरी प्रमुख विशेषताओं में सांस्कृतिक समन्वय का सूत्रपात। इस धारा के कवियों का दृष्टिकोण समन्वयवादी था। उन्होंने इस्लाम में प्रेम का समन्वय किया। उन्होंने भारतीय लोक कथाओं के माध्यम से सूफी दर्शन को व्यक्त किया। उन्होंने उर्दू लिपि में अवधी भाषा का समन्वय किया। लिपि उर्दू थी और भाषा इनकी अवधी थी। भारत में प्रचलित प्रबंध काव्य परंपरा को मसनवी शैली में प्रस्तुत किया। हिंदू समाज में अनेक प्रकार की रूढ़ियों का प्रचलन था। अनेक उत्सवों, तीर्थ व्रतों, जादू टोनों का प्रचलन था। इन सब की सबसे झांकी इनके प्रेम काव्यों में मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो एक सांस्कृतिक समन्वय था, जो एक हिंदू मुस्लिम समन्वय था, उनमें सूफियों का बड़ा योगदान है। अर्थात इन्होंने हिंदू घरों की कहानियाँ, उनकी सांस्कृतिक परंपरा, उनके व्रत त्यौहार, उनकी काव्य पद्धतियाँ आदि को लेते हुए अपनी काव्य पद्धतियों का समन्वय किया। अर्थात ये हिंदू और मुस्लिम ऐक्य के विधायक रहे हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। तीसरी विशेषता है लोक कथाओं का प्रतीकात्मक चित्रण। इस धारा के कवियों ने अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए हिंदू समाज में प्रचलित प्रेम कथाओं को अपने काव्यों का आधार बनाया। और इन कथाओं में प्रस्तुत लौकिक प्रेम प्रतीकात्मक है, क्योंकि अंत में यह प्रेम अलौकिक सत्ता अर्थात इश्क हकीकी में परिवर्तित हो जाता है। अगली प्रमुख विशेषता है भावनात्मक रहस्यवाद। इस धारा के कवियों का प्रेम अमूर्त के प्रति होने के कारण रहस्यवादी हो गया था। अर्थात इन्होंने ईश्वर को अमूर्त माना, एक तरह से निर्गुण माना, किंतु यह रहस्यवाद प्रेम और सरसता से युक्त है। गुरु की प्रेरणा से आत्मा में ब्रह्म के प्रति प्रेम का अंकुर होगा, तभी शैतान बाधक बन गया और ऐसी स्थिति में आत्मा अपने ब्रह्म के दर्शन के लिए तड़फूटी। और यह स्थिति भी भावनात्मक रहस्यवाद के तत्वों को मुखरित करती है। सूफी काव्य में अगली विशेषता आएगी प्रकृति का रागात्मक चित्रण। सूफी काव्य परंपरा में पहली बार प्रकृति का रागात्मक तथा उल्लासात्मक चित्रण हुआ है। उन्होंने अपने सुख दुख की अनुभूति से प्रकृति को जोड़ा। संवेदनात्मक चित्रण के अतिरिक्त प्रकृति आलम्बन तथा उद्दीपन के रूप में चित्रित हुई। 12 मासा और 6 ऋतु की अपूर्व छटा इन कवियों के काव्य में उपलब्ध होती है। इसका उदाहरण लिख सकते हैं अपने पद्मावत में, फिरी फिरी रोग को नी डोला, आधी रात विहंगम बोला। ये नागमती वियोग खंड से ये पंक्तियाँ ली गई है, इनका आप उदाहरण दे सकते हो। अगली इसी क्रम में अगली विशेषता है विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। सूफी काव्य में आत्मा और परमात्मा के मध्य दूरी पीड़ा पैदा करती है, कष्टपूर्ण तथा असहाय स्थितियों को जन्म देने वाली है। अतः यहाँ विरह की अभिव्यक्ति कठोर उपमानों के रूप में हुई, जो ऊहात्मक, विभत्स और कुरुचिपूर्ण लगने लगते। जैसे पद्मावत का उदाहरण यहाँ पर लिख सकते हैं, पीहूँ सो कहो संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, सो धनी विरह जरी मुरी, ते ही धुआं हम ही लाग। गुरु की प्रतिष्ठा। इनके यहाँ गुरु निर्गुण तथा स्पष्ट ब्रह्म की प्राप्ति में रत साधक को उनकी मंजिल तक पहुँचाने वाला मार्गदर्शन है। शैतान अर्थात माया साधक की प्रेम साधना में अड़चन पैदा करता है और साधक का पथ भ्रष्ट करता है। शैतान के पंजे से मुक्त होने के लिए गुरु की शरण लेनी पड़ती है। और यहाँ संत काव्य की तरह गुरु को मानव होना अनिवार्य नहीं है, वह मार्गदर्शक है और मार्गदर्शन का कार्य पद्मावत का तोता भी कर सकते हैं। जहाँ निर्गुण संत काव्य धारा थी उसमें गुरु को मानव माना गया है, लेकिन सूफी काव्य परंपरा में यहाँ गुरु मनुष्य होना जरूरी नहीं है। जैसे पद्मावत में एक तोता गुरु का कार्य करता है, तो एक पक्षी भी गुरु का कर्तव्य निभा सकता है। शिल्पगत विशेषता। काव्य रूप। सबसे पहले काव्य रूप देखते हैं। प्राय सभी प्रेमाख्यानक प्रबंधात्मक है, यानी सभी प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य नहीं है। इन प्रबंधों में सूफियों और भारतीय प्रेम कहानियों के कलेवर में सूफी सिद्धांतों को कुशलता से प्रस्तुत किया गया है। इनके काव्य में परंपरागत प्रबंध रूढ़ियाँ भी विद्यमान हैं। इन्होंने भारतीय काव्य रूपों के अनुसार सर्गों की योजना का ध्यान नहीं रखा और इनके स्थान पर वर्णीय वस्तु संबंधी शीर्षकों की योजना है। इसके प्रबंधों की शैली मसनवी है, जिसके आरंभ में
ईश्वर वंदना मसनवी शैली है जिसके आरंभ में ईश्वर वंदना, फिर राजा की प्रशंसा, उसके बाद गुरु की वंदना और बाद में काव्य वस्तु आती है। पद्मावत एक महाकाव्य है। आगे भाषा, इनकी भाषा ठेठ अवधी है, भाषा मुहावरेदार है। इन्होंने अवधी, फारसी, उर्दू, भोजपुरी तथा लोक भाषा के शब्दों का बहुतायत से प्रयोग किया है, जो इनकी समन्वयवादी दृष्टि का प्रतीक है। तुर्की, अरबी, हिंदुई भाषा चेती आही, जहीं मह मार्ग प्रेम कर सवे सरा है ताही। छंद, ये एक उदाहरण है भाषा का, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके काव्य में सभी प्रकार की भाषाएं समाहित है जो प्रेम का मार्ग बताती है। तुर्की, अरबी, हिंदुई भाषा जेती आही, जहीं मैं मार्ग प्रेम कर सवे सरा है ताही। छंद, मुख्य दो और चौपाई छंदों को अपनाया गया है। पद्मावत में 7 चौपाइयों के बाद एक दो आता है। उन्होंने उर्दू, अरबी, फारसी के छंद नहीं अपनाए, बल्कि मसनवी शैली का प्रयोग किया। अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अन्योक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। लोक कथाओं का प्रयोग, सूफी काव्यों में प्राय भारतीय लोक कथाओं का प्रयोग अपने साहित्य में किया, जो इनकी लोकवादी, सांस्कृतिक, समन्वयात्मक दृष्टि का उत्कृष्ट प्रतीक है। अर्थात इन्होंने छंद में मुख्यतः 2 और चौपाई छंदों को अपनाए हैं। अलंकार में इसमें इनके रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और लोक कथाओं का प्रयोग होता है। भारतीय लोक कथाओं के कलवर में उन्होंने अपने सूफी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है और एक सांस्कृतिक समन्वयात्मक दृष्टि अपनाई है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।